बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, चैप्टर नंबर 2 ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया था, तो आज चैप्टर नंबर 2 है ये ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स नाम से कि इसमें जितने भी आपके पास ड्राइंग में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो हम उनके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अब उनको पढ़ाना मकसद क्या है कि आप लोगों को ये इंस्ट्रूमेंट्स क्यों पढ़ाए जाते हैं। देखें, कोई भी बंदा है ना, वर्कर है, ठीक है, जब वो काम करता है, ज़ाहिर है मशीन पे ही आप लोग उसको देखें तो ज़ाहिर है वो कुछ ना कुछ क्या यूज़ करता है, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है, औजार यूज़ करता है, जिनकी मदद से वो अपना काम सर अंजाम देते हैं। इसी तरह आप देखें, आप लोग ड्राइंग कर रहे हैं तो ड्राइंग करने के लिए भी क्या है, हमें कुछ ना कुछ औजार, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ टूल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो जितने भी टूल्स यूज़ होते हैं ना, उनके बारे में आप लोगों को क्या है, बताना है, ताकि जब आप लोगों को उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होगा तो आप लोगों को ये पता होगा कि मैंने अगर ये सर्कल लगाना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, मैंने अगर कर्व बनानी है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, अगर मैंने ड्राइंग बोर्ड कैसा होता है, ड्राइंग शीट क्या होती है, उसके किस किस्म के पेंसिल्स जो होती हैं उनके कौन कौन किस्म के ग्रेड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स की आप लोग समझना स्पेसिफिकेशन है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब अगर आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा, आप लोग अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी डिपार्टमेंट में, किसी इंडस्ट्री में चले जाते हो, अगर आप लोग वहाँ ड्राफ्टिंग के उसमें शोबे में चले जाते हो, ठीक है, ड्राफ्टिंग डिज़ाइन डिपार्टमेंट में, तो अगर आप लोगों को ड्राइंग बनानी पड़ भी जाती है तो आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होगा, तो तभी आप लोग ड्राइंग बना सकोगे। अब ये तो होगी इंपॉर्टेंस के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स क्यों हमें इतने इंपॉर्टेंट हैं पढ़ने, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो सबसे पहला होता है आपके पास वो होता है जी ड्राइंग बोर्ड। सबसे पहला जो आपके पास वो क्या है, ड्राइंग बोर्ड। अब ड्राइंग बोर्ड होता क्या है, ड्राइंग बोर्ड लकड़ी के तख्ते की तरह से बना होता है, ठीक है, ये बिल्कुल फ्लैट होता है। इस पे क्या करते हैं, ड्राइंग शीट नस्ब करके और फिर हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। इसका जो ड्राइंग बोर्ड होता है, ठीक है, इसका जो आप लोग समझ लें, इसको इस तरह होना चाहिए, ये बिल्कुल फ्लैट होना। जैसे ये आपके पास वाइट बोर्ड है ना मेरे पास, ठीक है, ये सामने है जिस पे मैं लिख जाऊँ, तो हमेशा ड्राइंग शीट के लिए जो हम लोग ड्राइंग बोर्ड यूज़ करते हैं उसको बिल्कुल इसी तरह का फ्लैट होना चाहिए, ठीक है, नरम लकड़ी का बना होना चाहिए। और इसमें कोशिश आप लोगों को करनी चाहिए कि जो आप लोग शीट फिक्स करते हैं वो स्कॉच टेप वगैरह या इस तरह उनकी मदद से आप लोग शीट फिक्स करें, क्योंकि जब आप लोग पिन्स यूज़ करते हैं तो पिन्स से क्या होता है कि ड्राइंग बोर्ड में सुराख होते हैं, ठीक है, तो जब उसमें आप लोगों के पास सुराख होल्स बन जाएंगे तो आप लोग फिर अगर ड्राइंग शीट लगा कर इस पर काम करोगे तो ड्राइंग शीट क्या होगी, ख़राब होगी। फिर आपके पास जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है वो आप लोगों के पास है टी स्क्वेयर। अब टी स्क्वेयर ये आपके पास एक स्केल होता है, इसकी जो आप लोग समझ लें लेंथ होती है वो 2 फीट से अबव होती है, ठीक है। इसका देखें मेन मकसद क्या है, ड्राइंग शीट आपके पास होती है, उसकी लेंथ जो आप लोगों की उसमें यूज़ हो रही है वो कोई A2 साइज़ बनता है, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है आप लोग समझ लें वो 22 इंच होती है। तो स्केल जो आपके पास होता है 1 फीट का होता है, ठीक है, जो फुटा आप लोग आम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, तो 1 फीट उसकी लेंथ होती है। तो उसकी मदद से आप लोग क्या ड्राइंग शीट पे पूरी इस तरह लाइन जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं वो नहीं लगा सकते। उस मकसद के लिए फिर आप लोगों के पास जो यूज़ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टी स्क्वेयर। टी स्क्वेयर इसको इस वजह से कहते हैं, अगर इसकी मैं शेप यहाँ पे बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह का होता है आपके पास। इसकी जो शेप होती है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट टी से मिलती है, इसी वजह से जो इसका नाम होता है वो क्या होता है, टी स्क्वेयर। इसका जो नाम होता है वो क्या है, टी स्क्वेयर, यानी इसकी जो शेप है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट टी से मिलती जुलती। अब ये देखें, ये 2 हिस्सों पर, इसके अगर मैं इसको करूं तो ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये आपके पास हो जाता है हेड, ठीक है, स्टॉक भी कहते हैं इसको, और ये आपके पास जो है ये इसको ब्लेड या स्केल। अब इसकी जो लेंथ मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है, ये कितने फीट पे, इसको आप लोग सिंगल डैश डाल रहा हूँ फीट, ठीक है, तो ये आपके पास जो इसकी लेंथ है ये 2 फीट, ठीक है। तो आप देखें 2 फीट यानी 24 इंचेस। तो शीट जो आपके पास होती है वो 22 इंचेस की, जो आप लोग ड्राइंग बनाने के लिए यूज़ करते हो। इसके अलावा डिफरेंट साइज़ की शीट्स अवेलेबल हैं, वो अभी हम पढ़ते हैं,
तो इसकी मदद से आप लोग इजीली ड्राइंग शीट पे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका मेन मकसद क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस आप लोगों ने ड्राइंग शीट्स पे लगानी होती हैं। और टी स्क्वायर नाम इसके इसी वजह से है कि इसकी जो शेप है वो किससे मिलती है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट टी से मिलती है। जो बाकी ये प्लास्टिक के भी होते हैं आपके पास, ठीक है, वुड के भी बने होते हैं। तो इसके अलावा ट्रांसपेरेंट जो ग्लास है उसके भी ये बने होते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स जो प्लास्टिक वाले होते हैं क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं, ठीक है, अगर उस पर हल्का सा ज़ोर पड़ गया तो वो टूट जाते हैं। तो इनकी सेफ्टी भी क्या है जी, आप लोगों पे मस्ट है कि आप लोगों ने इनको क्या करना होता है, एहतियात से यूज़ करना होता है और इनके यूजेस में इनका बड़ा ख्याल रखना होता है। बाकी जो थर्ड वन है आपके पास वो है सेट स्क्वेयर्स, ठीक है। सेट स्क्वेयर्स आप लोगों ने स्कूल लाइफ में की होगी ज्योमेट्री, ठीक है। तो उसमें ना आपके पास कुछ इस तरह के शेप के दो स्केल्स पड़े होते हैं, ये एक ये होता है और एक ये, दो होते हैं, ठीक है। एक में आपके पास जो होते हैं वो एंगल 45 और 90 डिग्री होते हैं और जो दूसरा होता है इसमें आपके पास तीन तरह के एंगल्स आप लोग इसकी मदद से लगा सकते हो, ठीक है। 30, 60 और 90 ये दो तरह के आपके इस किस्म के स्केल्स जो आप लोगों के पास ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं इनको क्या कहते हैं, सेट स्केल्स कहते हैं। इनकी मदद से हम लोग डिफरेंट एंगल्स पे लाइंस लगा सकते हैं, ठीक है। पे 95, 40 हो गया, 60, 30, 90। बाकी इन दोनों को मिला के समटाइम्स डिफरेंट एंगल एडजस्ट करके बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, सेट स्केल। बाकी फिर आपके पास जो फोर्थ वन है वो है प्रोटेक्टर। अब ये प्रोटेक्टर, ये आप लोगों ने डी का वर्ड भी सुना होगा, ठीक है। प्रोटेक्टर को डी इसी वजह से कहती हैं, इसकी जो शेप है वो क्या होती है जी, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट डी से मिलती जुलती है। आप लोगों ने इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, एंगल्स, हम लोगों ने अगर किसी एंगल एडजस्ट करना हो, एंगल बनाना हो तो हम लोग इसकी मदद से लगाते हैं, ठीक है। तो डी इसको इसी वजह से कहते हैं, इसका जो है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट डी से मिलती जुलती है। अगर हमने डिफरेंट एंगल्स पे लाइंस लगानी हो या हमने एंगल एडजस्ट करना हो, ठीक है, दो लाइंस को एंगल्स पे लगाना हो तो हम लोग इसकी मदद से एंगल लगा सकते हैं, ठीक है। ये सेमी सर्कल होता है यानी 0 to 180 डिग्री, ठीक है। फिर आपके पास जो आ जाती हैं इसके बाद फिफ्थ है वो आपके पास होती हैं पेंसिल्स। अब पेंसिल्स आप लोगों ने देखा होगा कि पेंसिल के एंड पे ना, यहाँ पे बैक साइड पे, ठीक है, लिखा होता है HB 2.5 HP। वो होता क्या है, वो पेंसिल के ग्रेड होते हैं, ठीक है। डिफरेंट वर्क करने के लिए आप लोगों को क्या होती हैं, डिफरेंट पेंसिल्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग अब ड्राइंग पे आ रहे हैं ना, तो ड्राइंग में डिफरेंट टाइप की पेंसिल्स यूज़ होती हैं। ड्राइंग शीट पे देखें, सबसे पहले क्या करते हैं, बॉर्डर्स लगाते हैं। तो बॉर्डर लगाने के लिए हम लोग कौन सी पेंसिल यूज़ करते हैं, H ग्रेड, ठीक है। इस लिहाज से हम लोग पेंसिल यूज़ करते हैं ताकि जो बॉर्डर लगे वो क्या लगे, थिक लगे, ठीक है। और फिर हम लोग इसके अलावा अगर कोई लाइट काम करना हो, ठीक है, लाइट, तो उस मकसद के लिए हम लोग H से बिलो सीरीज यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चार्ट से दिखाता हूँ, उस चार्ट की मदद से आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब ये देखें, ये पेंसिल्स के ग्रेड हैं, ठीक है। पेंसिल्स के ग्रेड देखें सारी लिखी हुई है। साइज प्रिसाइज कंस्ट्रक्शन अगर करनी हो हम लोगों ने, वो हम लोग 9 से लेके 3H तक ये ग्रेड यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, इनका जो लेड होता है सिक्का वो हार्ड होता है, ठीक है। हार्ड सिक्का होगा तो उनकी जो विड्थ होगी सिक्के की वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इस मकसद के लिए क्या होगा, बिल्कुल बारीक अगर हमने कहीं पे काम करना हो, लाइंस स्केच करनी हो, ठीक है, ड्रा करनी हो, तो हम लोग ये सीरीज यूज़ करते हैं। इसके अलावा इससे अगर आगे हम लोग चले जाएँ 3H से आगे 2H से लेकर HB तक, तो ये हमारे पास मीडियम ग्रेड होता है। जनरल ड्राफ्टिंग पेंसिल्स इनके जो लेड सिक्के होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल उनके होते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल साइज़ के होते हैं। तो इसकी मदद से हम लोग ड्राइंग्स वगैरह भी बना सकते हैं। जो आप लोग पेंसिल्स यूज़ करते आए हो, ठीक है, वो कौन सी पेंसिल्स होती है, HB होती है। अब B से ऊपर जो है वो 7B तक, ये सारे क्या होते हैं, इनके जो लेड होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। और ये कौन सी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं, आर्टिस्ट वर्क के लिए, यानी जो स्केचिंग वगैरह करते हैं, जो शेप्स ड्राइंग करते हैं दूसरी, ठीक है, उनके लिए यूज़ होता है। यानी जो कलर्स वगैरह आप लोगों ने देखे हो ना, वो भी इन्हीं ग्रेड में आते हैं। तो अबाव बी जो है, ये जो आपके पास किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं, आर्टिस्टिक एप्लीकेशंस के लिए। बी से नीचे अगर हम लोग आ जाएं
3H तक 2H तक, ये आपके पास जनरल ड्राफ्टिंग जो आप लोग होते हो, ठीक है, ड्राफ्टर्स, वो ये यूज़ करते हैं। इससे नीचे अगर प्रिसाइज कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, यानी बारीक अगर कोई कहीं पे हमने लाइंस वगैरह ड्रा करनी हो या जिनको बाद में रेस करना हो, ठीक है, और उन पे वो भी नहीं होता, नीचे शीट्स पे निशान भी नहीं आते, तो वो आपके पास कौन सा हो जाएगा, 9H से लेकर 3H तक, ये प्रिसाइज कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है। साथ देखें पेंसिल्स के जो सिक्के हैं लेड हैं, ठीक है, उनका भी वो बताया हुआ है कि कहाँ से लेके कहाँ तक हार्ड सिक्का होता है, कहाँ से लेके कहाँ तक मीडियम होता है और कहाँ से लेके कहाँ तक सॉफ्ट होता है। आप लोगों ने पेंसिल जब शार्प करते हो ना, तो उसके आप लोग शार्प करोगे किसी कलर जो गोल्ड फिश डियर के होते हैं, अगर आप लोग उनको शार्प करो ना, तो आपको लगेगा वो उनका जो पेंसिल का मटेरियल है वो क्या है, कलर का, वो सॉफ्ट होगा। लेकिन आप लोग अगर पेंसिल को शार्प करो तो उसका मटेरियल आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो क्या है, हार्ड है। तो इस तरह ये आप लोगों के पास पेंसिल्स के क्या होते हैं, ग्रेड होते हैं। फिर आपके पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आ जाता है वो है आपके पास ड्राइंग शीट्स। जो 6th वन है आपके पास, वो क्या है, ड्राइंग शीट्स। अब देखें ड्राइंग जो बनती है वो हमेशा किस पे बनाई जाती है जी, उनके लिए एक हार्ड सा आपके पास पेपर होता है, लेकिन ये डिफरेंट साइज़ में आपके पास अवेलेबल है, तो ये हमेशा हार्ड उस पर बनाई जाती है, ठीक है। तो ड्राइंग शीट्स डिफरेंट साइज़ की होती हैं। अब आप लोग जो ड्राइंग शीट यूज़ कर रहे हो, ये A2 साइज़ इसकी जो आपके पास होती हैं मेजरमेंट, वो क्या होती है, 420 उसकी मिलीमीटर में बात कर रहा हूँ, तो 420 मिलीमीटर उसकी हाइट और 594 उसकी क्या होती है, लेंथ होती है। अगर इंचेस में चले जाएं तो ये 17 × 22 होती है। यानी अगर आप लोगों के पास ये हाइट है, ये अगर आप लोगों के पास ड्राइंग शीट है, तो इसकी जो ये लेंथ है ये आप लोगों के पास होगी 22 इंचेस, और ये जो इसकी हाइट है आप लोगों के पास ये होगी 17 इंचेस, ठीक है। इसको अगर मैं मिलीमीटर में ले जाऊं तो ये आप लोगों के पास 420 ये बन जाएगी और 594 ये बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल द वर्ल्ड, तो उस लिहाज से ये शीट के साइज़ में फ़र्क होता रहता है, ठीक है। अब ड्राइंग शीट पे बॉर्डर्स कैसे लगाने होते हैं, जो आप लोगों को पैटर्न बताया गया वो लेफ़्ट साइड से जो हम लोग गैप रखते हैं वो 1 इंच का, और बाकी जो तीनों साइड्स हैं उनसे हम लोग गैप रखते हैं ½ इंच का। इसका ये फ़ायदा है क्योंकि देखें लेफ़्ट साइड्स पे शीट को क्या करना होता है, ड्राइंग फोल्डर में लगाना होता है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होते हैं आपके पास पंच करके हम लोग इसको रिबन के थ्रू ड्राइंग फोल्डर में फिक्स करते हैं, तो तभी उस लिहाज से हम लोग लेफ़्ट साइड से कितना गैप रखते हैं, 1 इंच का गैप रखते हैं। यह आपके पास मेन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और भी हैं। उसके अलावा 7th जो है आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। अब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में डिफरेंट आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास कंपास भी इसमें सम टाइम होती है, ठीक है, और डिवाइडर होता है। इसके अलावा लेंथनिंग पावर कंपास को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। कंपास में अगर क्योंकि एक रेंज होती है उससे ज़्यादा कंपास नहीं खुल सकती, तो उसके साथ एक अटैचमेंट अवेलेबल होती है जो क्या करती है, कंपास के साथ हम लोग अटैच करके उसकी रिक्वायर्ड जो उसकी रेंज होती है उस रेंज को हम लोग बढ़ा देते हैं। तो यह आपके पास डिफरेंट इसके क्या इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपके पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद होते हैं। फिर जो आपके पास कंपास वगैरह, इसी में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कंपास की मदद से हम लोग क्या करते हैं, सर्कल लगाते हैं, आर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इसके 2 लेग्स होती हैं, एक साइड पे नीडल लगी होती है और दूसरी साइड पे पेंसिल का लेड आजकल जो आ गई हैं, ठीक है, उसमें लेड भी लगा होता है। और समटाइम्स जो पुरानी कंपास में हम क्या करते थे, पेंसिल लगा के हम लोग रिक्वायर्ड जो रेडियस होता था डायमीटर उसके मुताबिक हम लोग सर्कल या आर्स वगैरह लगाते थे। फिर आपके पास इसी में आप डिवाइडर जो है, डिवाइडर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अगर हमने कहीं पे डिवीजन करनी हो, किसी चीज़ को डिवाइड करना हो, चाहे लाइन या लेंथ, उसको क्या कर देते हैं हम लोग इसकी मदद से डिवाइड कर देते। कंपास में यह है कि उसके एक साइड पे नीडल होती है, दूसरी साइड पे पेंसिल, लेकिन इसमें क्या होता है दोनों साइड पे नीडल लगी होती हैं।
फिर आपके पास होता है लाइनर। लाइनर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अगर जो हमने लाइंस लगाएंगे, ठीक है ना, उन लाइन पे अगर हम लोग इंक की मदद से उनको ज़रा डार्क करना है, ठीक है, तो उनकी किसकी मदद से हम लोग वो करेंगे, लाइनर की मदद से। फिर हमारे पास है जी स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर इस वजह से ड्राइंग उसमें इंस्ट्रूमेंट्स में इंक्लूड है क्योंकि कंपस में भी क्या लगा होता है, स्क्रू लगा होता है, या शार्पनर है उसकी जो ब्लेड होता है उसके ऊपर भी वो स्क्रू की मदद से टाइट होता है। तो अगर ये चीज़ें ढीली हो जाएं तो हम लोग स्क्रू ड्राइवर की मदद से क्या कर सकते हैं जी, उनको एडजस्ट कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। फिर हमारे पास स्कॉच टेप। तो स्कॉच टेप जो है शीट को जब हम लोग ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स करते हैं ना, ठीक है, जैसे हमारे पास ये ड्राइंग शीट थी, जब मैं इसको ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करूँगा तो इसके चारों कॉर्नर पे मैं क्या लगाऊंगा, टेप लगाऊंगा, ठीक है। नीडल्स या पेन्स जो होती हैं वो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो यही है कि उसकी मदद से क्या होता है जी, उसके थ्रू जो हमारे ड्राइंग बोर्ड की सरफेस होती है वो ख़राब हो जाती। फिर रबड़ या रेज़र वगैरह इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लाइंस मिटाते हैं। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये किस में मौजूद होते हैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। रेज़र की मदद से हम लोग अगर एक्स्ट्रा लाइंस मिटानी हो तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और होता है, वो होता है रेजिंग शील्ड। अब देखें, ये अब मैंने लिखा हुआ है कंपास, ठीक है। अब अगर मैं मिटाना चाहता हूँ कंपास को तो रेज़र क्या करूँगा, मैं ऐसे इसके ऊपर ये किया तो देखें साथ पी भी मिट गया और एस भी मिट गया। रेजिंग शील्ड का ये फ़ायदा है कि रेजिंग शील्ड से इसमें ना डिफरेंट आप लोग समझ लें होल्स भी बने होते हैं, स्क्वायर टाइप शेप्स भी बनी होती हैं। अब अगर ए मिटाना है तो रेजिंग शील्ड को मैं यहाँ पे रखूँगा और जो होल होगा उसको मैं कहाँ पे एडजस्ट करूँगा, ए के ऊपर, बाकी सारा कवर हो जाएगा। अब अगर मैं ए को मिटाना चाहता हूँ तो क्या मिटेगा, सिर्फ ए मिटेगा, ठीक है। यानी जो रिक्वायर्ड एरिया होता है जिसको हम लोग मिटाना, क्योंकि देखें ड्राइंग बड़ी मेहनत से बनती है, ठीक है। आपने मेहनत करके पूरी ड्राइंग तैयार कर ली, अब उसमें एक छोटी सी चीज़ आपने अगर गलत है उसको एडजस्ट करना है मिटा के, तो उससे क्या होगा, समटाइम आप जैसे ही रेज़र ऐसे फेरते हैं उसके ऊपर तो एक्स्ट्रा जो लाइंस होती हैं वो भी रेज हो जाती है। अब देखें लाइन जो आप लोग लगाते हैं वो मुकम्मल एक क्या होती है, यूनिफॉर्म इस तरह लगी होती है। लेकिन जब आप लोगों ने यहाँ से मिटाना था तो जब आप लोग इसको दोबारा लाइन लगाओगे वो क्या होगी, या तो डार्क लग जाएगी इससे, या क्या लग जाएगी, लाइट लग जाएगी। तो जो यूनिफॉर्म लाइन लगी होती है उस पर फिर क्या होता है, एक्स्ट्रा जब आप लोग रेस करते हो तो वो सारा ड्राइंग की जो क्लीननेस नीटनेस होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस मकसद के लिए हम लोग फिर क्या यूज़ करते हैं, रेजिंग शील्ड यूज़ करते हैं। यानी रेजिंग शील्ड इस वजह से कि जो आपका रिक्वायर्ड एरिया हो आप लोग इसकी मदद से वो रेस कर सकते हो। बाकी फिर जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो आप लोगों के पास है फ्रेंच कर्व्स। 8 जो है आपके पास वो क्या है, फ्रेंच कर्व्स, ठीक है। अब फ्रेंच कर्व्स में ये होता है कि जो आपके पास ना डिफरेंट शेप्स की इसमें कर्व्स मौजूद होती हैं, ठीक है। एक टेम्पलेट ही है ये। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग कंपास की देखें, कंपास क्या होता है, वो एक यूनिफॉर्म रेडियस आपको एडजस्ट करना होता है ना, उसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, सर्कल लगा सकते हो, आर्च लगा सकते हो। लेकिन क्या होगी, वो यूनिफॉर्म होगी, यानी एक ही रेडियस के थ्रू आप लोग लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको कहीं पे इस तरह इरेगुलर आर्क लगानी पड़ जाए या कर्व्स बनानी पड़ जाए, आप लोगों को क्या होगा, ये कंपास के थ्रू नहीं लगा सकते। उस मकसद के लिए क्या होता है कि आप लोगों को पहले इसके मुताबिक इस तरह पॉइंट्स लगाने होंगे, ठीक है। और ये जो फ्रेंच कर्व्स हैं ये टेम्पलेट उठा के आपने यहाँ पे रखनी होगी और इसकी मदद से आप लोगों ने फिर क्या इस तरह जहाँ जहाँ से आर्क पास होगी उसके मुताबिक आप लोगों ने ये लगा लेनी। तो जो रिक्वायर्ड आप लोगों को आर्क्स चाहिए होगी, ठीक है, कर्व्स चाहिए होगी, वो आप लोग फ्रेंच कर्व्स की मदद से बना सकते हो। ये दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक आपके पास स्टैंडर्ड होती है और दूसरी क्या होती है, फ्लेक्सिबल, ठीक है। स्टैंडर्ड में तो इसमें देखें अगर इसकी शेप जो आर्स हो, ठीक है, आपने इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे जो ड्राइंग में आप लोगों में लिखवाई थी, और इसमें डिफरेंट इसकी शेप में आप लोगों को बुक की मदद से दिखा भी देता हूँ। तो ये आप लोगों के पास फ्रेंच कर्व्स, ठीक है। तो दो तरह की होती हैं, एक स्टैंडर्ड और दूसरी फ्लेक्सिबल। तो ये आपके पास कर्व्स भी हो गई, कंपास वगैरह सेट्स के सारी चीज़ें ये हो गई। इसके बाद जो डस्टिंग ब्रश भी यूज़ होते हैं, डस्टिंग ब्रश इसी वजह से देखें आप लोग रेज़र की मदद से जब वो
लाइंस वगैरह मिटाते हो तो उस पर क्या होता है, कचरा रह जाता है। ठीक है, अब जब उस कचरे को आप लोग हाथ की मदद से साफ़ करोगे ना, तो ज़ाहिर है वो भी क्या होता है, पेंसिल क्या उसी की वो होता है ना। तो जब आप लोग सम टाइम ऐसा होता है कि हाथ फेरते हो उसके ऊपर, तो वो हाथ की मदद से जब वो शीट पे प्रेस होता है तो आपके शीट पे क्या बना देता है जी, गंदगी बना देता है, थोड़ी लाइंस इस तरह लग जाती हैं। तो डस्टिंग ब्रश का ये फ़ायदा है कि ये सॉफ्ट होता है और इसकी मदद से आप लोग जो होता है उसको जो एक्स्ट्रा कचरा वगैरह होता है वो आप लोग इससे साफ़ कर सकते हो। ये डस्टिंग ब्रश हो गया। टेक्निकल पेन, ठीक है, टेम्पलेट्स वगैरह। अब जो ये वाली है ये टेम्पलेट्स, ड्राइंग शीट पे क्या ड्राइंग बनाने के लिए इनके इंस्ट्रूमेंट्स में ये चीज़ भी शामिल है, टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट्स डिफरेंट तरह की होती हैं। सर्कल टेम्पलेट भी होती है, अगर आपको डिफरेंट रेडियस के सर्कल लगाने हैं तो इसमें डिफरेंट रेडियस के सर्कल मौजूद होंगे और आप लोगों ने उसकी मदद से लगा लेनी है, सर्कल टेम्पलेट होगी। इसके अलावा अल्फ़ाबेटिकल होती है, टेम्पलेट होती है, जिस तरह मैंने आप लोगों को लिखवाया था, आप लोगों ने ABC वाला स्केल भी देखा होगा। और सिंबल्स की जो होती है वो भी टेम्पलेट होती है। एलिप्स टेम्पलेट होती है, यानी एलिप्स बनी होती हैं, बेसवी शक्ल बनी होती है। आप लोग इनकी मदद से ये आसानी लगा सकते हो। ये आप लोग शेप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर वाली देखें डिफरेंट रेडियस के इसमें क्या लगे हैं, सर्कल्स लगे हैं। और आप लोग जो रिक्वायर्ड रेडियस का सर्कल है, देखिए कंपास की एक रेंज होती है, उससे छोटा आप लोग सर्कल नहीं लगा सकते। लेकिन इसका मेन फ़ायदा ये है कि इसमें 1 मिलीमीटर जो है ना उस रेडियस का भी आपके पास सर्कल मौजूद होते हैं। आप लोगों ने उसको उठा के टेम्पलेट को जहाँ पे लगाना हो वहाँ पे एडजस्ट करके आप लोग सर्कल लगा सकते हो। अब ये डिफरेंट ड्राइंग के सैम्बल्स बने हैं, ठीक है। इन सैम्बल्स अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप लोग ड्राइंग शीट पे रख के वो सैम्बल बना सकते हो। ये अल्फ़ाबेटिकल टेम्पलेट है, इलिप्स टेम्पलेट है, ठीक है। ये सारी आपके पास टेम्पलेट्स जो हैं वो ड्राइंग में यूज़ होती हैं। अब फिर आपके पास लेटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी हो गया, टेम्पलेट्स वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें। हाँ, जो लास्ट है मेन, ठीक है, वो आपके पास है ड्राफ्टिंग मशीन। जो लास्ट है आपके पास वो क्या है, ड्राफ्टिंग मशीन। अब ड्राफ्टिंग मशीन देखें, आप लोग स्टूडेंट्स लेवल में हो तो इस वजह से डिफरेंट से वो यूज़ कर रहे हो, कंपास जो आपकी उसके मुताबिक है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ये वहाँ पे यूज़ होती है। इसका मेन फ़ायदा ये है कि ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का ना एक कम्बिनेशन होता है। इसमें आप लोगों को स्केल्स भी मिलेंगे, इसमें आपके पास टी स्क्वायर भी होगा, प्रोटेक्टर भी होगा। और अगर आप लोगों ने ट्रायंगल्स लगानी हो, और ट्रायंगल्स जिस तरह ये सेट स्क्वायर हैं, ठीक है, वो भी इसमें इकट्ठा। तो इसी वजह से इसको क्या नाम दिया हुआ है, मशीन। मशीन क्योंकि इसमें डिफरेंट आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, पहले से अटैच होते हैं। मैं आप लोगों को इसकी पिक भी दिखा देता हूँ। अगर आप लोग इसको देखो, ये तो देखें इसमें प्रोटेक्टर भी मौजूद है, ट्रायंगल्स भी मौजूद है, इसके अलावा टी स्क्वायर भी और स्केल भी। तो ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का क्या है, कम्बिनेशन। इसका एक मेन ये फ़ायदा है कि आप लोगों ने इसको ड्राइंग जो टेबल है उसके टॉप पे फिक्स कर देना है। और जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है ये नॉब लगी हुई है, ठीक है। आपने अगर लाइन लगानी है, स्केल को खींचेंगे तो एक रस्सी नुमा इसके साथ लगी होती है, वो आप लोग इसको खींच के वहाँ तक ले जाएंगे। और आपको अगर लाइन लगानी है, आप लोगों ने लाइन लगाई, वापस छोड़ेंगे तो ये अंदर क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका मेन फ़ायदा है। यानी इसके जो मेन हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें आपके पास कंपोनेंट्स, इसमें आपके पास स्केल भी होगा, स्केल, प्रोटेक्टर, इसके अलावा रिप्लेसेस टी स्क्वायर आप लोग कर लें इसको। ट्रायंगल्स भी होती हैं इसमें। ये इसके मैं पार्ट्स बता रहा हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ड्राफ्टिंग मशीन के, ठीक है। और कंट्रोल नॉब जो इन सारे इंस्ट्रूमेंट को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है, यानी इनको वापस अपनी पोजीशन पे ले आती। तो ये आपके पास ड्राइंग जो ड्राफ्टिंग मशीन है उसके क्या हैं, ये सारे कंपोनेंट्स, उसके पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स से मिलकर ड्राफ्टिंग मशीन बनी होती। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। इसके अलावा कुछ स्केल्स यूज़ होते हैं ड्राइंग में। अब स्केल्स का मकसद क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो स्केल ये है ना जिसकी मदद से आप लोग लाइंस लगाते, लेकिन एक स्केल जो वर्ड यूज़ होता है ड्राइंग में वो समटाइम ऐसा होता है कि
किसी चीज़ की मेजरमेंट को हम लोग एडजस्ट करते हैं, यानी उसको कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट वन देखें, पहला जो स्केल की टाइप है वो है आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्केल। इसको मैं मैक इंजीनियरिंग लिख रहा हूँ। दूसरा है जो आपके पास वो सिविल इंजीनियरिंग स्केल। और जो थर्ड वन है आपके पास वो है आर्किटेक्चरल। ठीक है, तो ये तीन किस्म के आपके पास स्केल्स यूज़ होते हैं। देखिए इनका जो मेन फ़ायदा है ना वो रेशो पे आ जाता है, ठीक है। रेशो इस वजह से, देखें ड्राइंग शीट आपके पास क्या है, एक लिमिटेड साइज़ की। अब अगर आप लोगों को ये समझ लें कि एक मशीन है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो क्या है 10 फीट है, और शीट तो आपके पास क्या है, ये समझ लें एक साइज़ की ना, उससे लिमिटेड साइज़ की, ठीक है। इसकी जो वो कितनी है 22 इंचज़। ये भी बॉर्डर्स की जो है वो लगा के, अगर बॉर्डर्स वगैरह लगा के हमारे पास कोई 19.5 इंचज़ की रह जाती। अब 19.5 इंचज़ पे हमने 20 फीट या 10 फीट की मशीन की ड्राइंग बनानी है, तो हमारे लिए क्या है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। उस मकसद के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं, हम लोग एज्यूम ये करते हैं कि जो ड्राइंग जो मशीन है जिसकी हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, उसका जो 1 फीट है वो हम लोग ड्राइंग शीट पे कितने पे एडजस्ट कर रहे हैं, 1। उसको अगर हम लोग इंचेस में अगर उसको मैं ले जाऊँ तो 10 मल्टीप्लाई बाय हम लोग वो करके, ठीक है, तो 120 इंचेस को अगर मैं इस पे ले आऊँ तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो ड्राइंग का मशीन का है उसका जो 10 इंचज़ है वो हमारे पास कितने के इक्वल है, 1 इंचज़ के। इसको हम लोग ड्राइंग शीट पे इसको हम लोग, इसको मैं इस तरह लिखूँगा 1:10, यानी इसको मैंने क्या कर दिया है कि 1 उसका रिड्यूसिंग स्केल, ठीक है, यानी उसको मैंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है कि जो 1 इंच है ना जिस पे मैंने अभी ड्राइंग शीट बनाई है, ये मेरे पास कितने के इक्वल है मशीन के, अगर इसको ओरिजिनल पे मैं लेके जाऊँ 10 के, ठीक है। तो उसकी इस लिहाज से आप देखें हमारे पास जो उसके 10 फीट थे ना, ठीक है, 10 इंचेस, तो ये मेरे पास कितने पे आ जाएगी, 12 इंच में। यानी इसको मैंने मिनिमाइज़ करके वो कितने इंच पे ले आया, 12 इंच पे। अब शीट की जो लेंथ है वो कितनी है, 19 इंचेस की, और इसको देखें 12 इंचेस पे बन सकते हैं ना। तो इन स्केल्स का ये फ़ायदा होता है, यानी हम लोग इसको कम या ज़्यादा समटाइम्स ड्राइंग को करना पड़ता है, कम या ज़्यादा करना पड़ता है, बड़ा या छोटा। तो ये रेशियो फिर हम लोग स्केल्स यूज़ करते हैं। अब देखें स्केल को जब मैं कम करूँगा ना, तो मैंने जो ड्राइंग शीट पे होगी उसको मैं पहले लिखूँगा, और जिसको मैंने काम किया, अब जैसे 10 किया ना, 10 को 1 के इक्वल किया, तो 1 रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के। यानी मशीन के 10 इंचेस को मैंने कहाँ पे रख के बनाया जी, 1 इंच पे रख के बनाया। तो जब जो वर्कर होता है वो जब इस तरह की ड्राइंग पे स्केल अगर मेंशन होगा, वो समझ जाएगा कि जो 10 इंच है उसको मैंने वापस किस पे रख के, 1 इंच को मैंने किसके बराबर रख के बनाना है, 10 इंच के बराबर करके बनाना है। तो डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग स्केल होते हैं, आर्किटेक्चरल स्केल होते हैं, मैकेनिकल स्केल होते हैं। इनके स्केल्स पे जो इंचेस होते हैं उनकी डिवीजन पे डिपेंड करता है। इंजीनियरिंग स्केल्स जो हैं इसमें आपके पास 1/8, ठीक है, 1/16, 1/64, इस तरह 1 इंच को डिवाइड किया होता है। सिविल में यह होता है कि हर इंच को, आर्किटेक्चरल स्केल में उसमें 1 इंच को 10 पॉइंट्स के इक्वल किया होता है। तो स्केल के टॉप पे आप लोग इंच में देख लें कि जो लाइंस होंगी उन लाइंस को काउंट करेंगे आप लोगों को स्केल्स का वो पता चल जाए। जो मेन बताने का मकसद था वो यही था कि स्केल को किस तरह रिड्यूस किया जाता है, किस तरह इनलार्ज किया जाता है, यानी किस तरह बड़ा करके बनाया जाता है या किस तरह छोटा करके बनाया जाता है। तो ये आपके पास सारे ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे। ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स में लास्ट में ये स्केल्स थे कि अगर किसी चीज़ को छोटा करके या छोटी पैमाइशों को बड़ा करके बनाना हो तो किस तरह बनाया जाता है। तो ये सारा आपके पास चैप्टर नंबर 2। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज की जो ये वीडियो थी, ये चैप्टर थे, इसमें यही टॉपिक्स थे हमने अभी पढ़े। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।